श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 13 जून को है अधिक मास की शिवरात्रि और इस दिन हमारे द्वारा कराया जाएगा ऑनलाइन पूजन अभिषेक, जिसको लेकर कई भक्तों के मन में कई तरह के सवाल है। जो पहली बार विशेष रूप से यह पूजन करेंगे उनके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, जिनका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। साथ ही में भक्तों, बहुत सारे लोगों को पूजन की जो सामग्री है वह समझ नहीं आ रही थी, जिस वजह से इस वीडियो में हम आप लोगों को जो पूजन सामग्री है वह फोटो के माध्यम से दिखाने वाले हैं कि आप लोगों को गेहूं के दाने लेने हैं तो वो कैसे लेने हैं, चावल के दाने लेने हैं तो वो कैसे लेने हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाना है तो वह कैसे बनाना है, कमल गट्टे कैसे होते हैं, आप धतूरा कैसा होता है, ये सारी चीजें आप इस वीडियो में फोटो के माध्यम से देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को जो पूजन सामग्री है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। इसी के साथ में जो लोग पहली बार इस पूजन को करने वाले हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिए, आपको सारी बातें समझ आ जाएगी और आप इस पूजन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे और आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप लोग भी इस पूजन को करने वाले हो तो सबसे पहले इस चैनल से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आप लोगों को इस पूजन से जुड़ी हुई सारी वो जानकारी देंगे जो कि इस पूजन के लिए जरूरी है। तो सबसे पहली चीज भक्तों, हम यहाँ पर शुरू करते हैं कि 13 जून 2026 के दिन होने वाली इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक में हमें क्या क्या सामग्री लगने वाली है, क्योंकि सबसे जरूरी अगर कोई चीज है तो भक्तों वह है इस पूजन की सामग्री। हर बार क्या होता है कि कुछ ना कुछ सामग्री ऐसी रह जाती है जो कि आपको नहीं मिल पाती है और फिर वह बाद में पूछते हैं कि अब हम क्या करें। तो उससे अच्छा यही है कि आप पहले से ही जो है इस पूजन सामग्री को अच्छे से समझ लो और पहले से ही इस पूजन सामग्री की तैयारी करके यहाँ पर रख लो। तो आइए अब हम समझते हैं फोटो के माध्यम से कि सामग्री कौन कौन सी यहाँ पर लेकर आनी है। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि पूजन सामग्री आपको क्या क्या लेनी है और अभी पूजन सामग्री में 2 से 3 और नई सामग्री जोड़ी गई हैं। तो अब हम आपको फोटो के माध्यम से बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो इस पूजन सामग्री में आपको लगने वाला है ऑनलाइन पूजन अभिषेक में, वह लगने वाला है 1 लोटा जल। 1 लोटा आप सादा जल भर कर रख लेना। अब जरूरी नहीं है कि आप 1 लोटा ही भर कर रखो, आप इस 1 लोटे के साथ में आप और कोई सा भी पात्र रख लेना, ताकि अगर 1 लोटा जल आपका खत्म हो जाए तो आपको उठना ना पड़े, आप वहीं के वहीं दूसरा लोटा भी अपना ले सको। तो भक्तों, 1 लोटा तो आप जल भर के रख ही लेना, साथ ही में और भी थोड़ा बहुत जल जो है वो किसी और पात्र में अलग से रख लेना, क्योंकि पूजन पर जो एक बार आप लोग बैठ गए तो आपको अपनी जगह बार बार उठना नहीं है। उसके बाद में भक्तों, जो अगली सामग्री है वह है हमारी 21 काली मिर्ची के दाने हैं। देखो, ये काली मिर्ची है, ये आपकी घर के रसोई घर में आपको आसानी से मिल जाएगी, पर अगर ना भी हो तो ये किराने की दुकान पर आप लोगों को आराम से मिल जाएगी। तो कितने दाने लेने हैं आपको? 21 काली मिर्ची के दाने लेने हैं। अब बढ़ते हैं अगली सामग्री की तरफ, जो कि बताई है वो है 108 चावल के दाने। अब आप स्क्रीन पर देख लो, चावल के दाने आपको कैसे दिख रहे हैं? बिल्कुल साबुत दिख रहे हैं, साफ दिख रहे हैं और लंबे लंबे दिख रहे हैं। तो जो 108 चावल के दाने हमें लेने हैं वह साबुत लेने हैं, यानी कि जो चावल के दाने आप 108 ले रहे हो इस पूजन में, वह ना तो टूटे हुए हो, न कटे पिटे हो और न वह दाग वाले हो, बिल्कुल साबुत चावल के दाने हो। अगर आपके घर में वैसे चावल के दाने ना हो तो थोड़े से चावल के दाने आधे किलो आप लोग दुकान से, किराने की दुकान से जाकर ले आना, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इस पूजन में आप अच्छी से अच्छी चीज का प्रयोग करना, इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान से बांध कर रख लेना है। उसके बाद में अगली जो सामग्री है भक्तों, वह है यहाँ पर हमारी काले तिल। देखो, काले तिल भगवान शिव जी पर जब आप चढ़ाते हो तो प्रयोग में आती रहती है, तो बहुत सारे लोग जानते हैं। तो इस तरह की जो है ये काले तिल है, ये आपको पूजन वाली दुकान पर आराम से मिल जाएंगे। इसके बाद अगली जो सामग्री है वह है 21 गेहूं के दाने। तो आप गेहूं के दाने स्क्रीन पर देख लो कि इस तरह के जो गेहूं के दाने होंगे वो आप लोगों को लेने हैं। देखो, गेहूं के दाने टूटे हुए भी होते हैं, कट्टे पिटे भी होते हैं, तो उनको आपको अलग रख लेना है। और 21 गेहूं के दाने अलग से छांट कर निकाल कर, ऐसे देखो हाथ में हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये अलग से निकाल कर आपको किसी भी एक कागज की पुड़िया में बांध कर रख लेना है, ताकि एक भी दाना इधर उधर ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में भक्तों, अगली जो सामग्री है वह है कमल गट्टे।
अब आप लोग देख सकते हैं ये होते हैं कमलगट्टे। अगर आपको कुछ समझ ना आए कमलगट्टे का कि ये कमलगट्टे कैसे होते हैं तो मात्र आपको कुछ नहीं करना है, पूजन वाली दुकान पर जाकर कमलगट्टे का बोल देना है, वो आपको कमलगट्टा निकाल कर दे देंगे। पर इसी तरह के जो है वो कमलगट्टे होते हैं, काले कलर के होते हैं और गोल गोल होते हैं। उसके बाद में अगली अगर सामग्री की बात करें तो भक्तों वो है बेलपत्र। देखो बेलपत्र आप लोग सामने देख सकते हो। तो आपको ये जो बेलपत्र है बिल्कुल साबुत लेनी है, कटी पीठी वाली नहीं लेनी है। तो यहां पर आपको कुल मिलाकर 7 बेलपत्र अलग से छांट कर अच्छे से निकाल कर रख लेना है। कितनी 7 बेलपत्र यहां पर आप लोगों को लेना है। उसके बाद में अगली जो सामग्री है भक्तों वह है धतूरा। सिर्फ 1 धतूरे आपको इस पूजन के लिए लेना होगा। तो आप लोग 1 से ज्यादा भी ले सकते हो, पर एक कम से कम 1 धतूरा तो आप लोगों को लाना पड़ेगा।